and welcome to our special presentation on the Birmingham Commonwealth Games. Big news coming in from the world of wrestling. 3 Indian wrestlers have won gold medals this evening. Bajrang Punia starting it all, and then Sakshi Malik, who won bronze in the Rio Olympic Games in 2016. After that, today she has won one of the biggest medals of her career, followed by Deepak Punia, who beat a Pakistani wrestler to pick up the 3rd gold of the evening. Bajrang Punia, in fact, defended his gold medal. He had won one at the Commonwealth Games in Gold Coast. He followed up that performance with a fantastic one against the Canadian wrestler today. In fact, it looked like that Bajrang was dominant from the very beginning, not just the final bout, but throughout today, Bajrang displayed his skill and his tenacity to pick up this gold medal once again. Here's Bajrang Punia in an interview with us. Joining me is one of the most loved athletes in Indian sport, Bajrang Punia, who has defended his gold medal at this edition of the Commonwealth Games. Bajrang, गोल्ड मेडल डिफेंड करना कितनी बड़ी बात है आपके लिए? देखिए, देश के लिए मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है, और जब तिरंगा ऊपर जाता है तो हर खिलाड़ी का, हर भारतवासी के लिए गर्व का पल होता है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मुझे सभी देशवासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। तो बिल्कुल गोल्ड जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई हाँ, मैंने दूसरा गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब जुलाई में वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर रह चुके हैं। वर्ल्ड नंबर 1 को सामने देख के बाकी सारे इंटिमिडेट वैसे ही हो जाते हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में आप नंबर 1 है या नंबर 10 पे हैं, वो महत्व नहीं रखता। जब आप फील्ड में आते हैं, जब देश के लिए कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए आते हैं, वहाँ पे मेडल जीतना उतना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 और 10 नंबर, अगर आप मेडल नहीं जीतोगे तो वर्ल्ड नंबर 1 का फायदा क्या है। तो मेरा मानना है कि भाई आप देश के लिए जब भी खेलने जाओ, मेडल जीत के लेके आओ, यही हमारे लिए नंबर 1 नंबर 2 है। आज का जो बाउट्स था आपके लिए, कोई ऐसा चैलेंज सामने रहा या फिर रिलेटिवली इजी बाउट्स रहा इस बार? देखिए, जो भी मैं सोच के गया था, मैं ये सोच के नहीं गया था कि सामने वाला कमजोर है या किसी भी तरह से। मुझे ये था कि भाई मैंने जो ट्रेनिंग करी है, काफी समय से मैं परफॉर्मेंस से जूझ रहा था कि भाई खराब परफॉर्मेंस चल रही है इंजरी के बाद से। तो मेरा था कि भाई मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना है। जो एग्रेसिव बजरंग आप पहले देखते थे, कोशिश है कि भाई दोबारा से उसी फॉर्म में आना है। तो इंजरी के बाद जो आपका कमबैक हुआ है, आर यू फीलिंग फुल्ली फिट एंड फाइन राइट नाउ? ये एक नया दौर है आप? बिल्कुल बिल्कुल। इंजरी के बाद पहले टूर्नामेंट में मुझे ऐसा लगा कि हम बिल्कुल पूरी तरह से फिट हूँ। और मैं सभी का, जो मेरे सपोर्टिंग स्टाफ है, कोच हैं, फिजियो हैं और मेरी फैमिली है, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस जो पिछला दौर था इंजरी का मेरा, उसमें मेरे साथ खड़े रहे। मीराबाई चानू ने भी अपना गोल्ड मेडल डिफेंड किया है। आप गए थे मीरा को सपोर्ट करने के लिए। इंडियन कंटिंजेंट के परफॉर्मेंस के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब जो खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड जीतते हैं, मेडल जीतते हैं। और कई खिलाड़ी हैं जो मेडल के नज़दीक जाके नहीं जीत पाते, तो मैं उनको भी बधाई देता हूं कि भाई आप क्योंकि 135-40 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं और सपोर्ट आपके साथ है। कोई बात नहीं, हार और जीत खेल में होती है। तो मेरा मानना है कि उनको भी हमें इतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए जितना हम एक मेडलिस्ट को देते हैं, क्योंकि आने वाले टूर्नामेंट में वो भी गोल्ड सिल्वर जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हर जगह वो चूक के जाएंगे। तो बिल्कुल मीराबाई ने गोल्ड जीता, और भी हमारे गोल्ड आए हैं। और मुझे लगता है कि भाई जो हमारी मेडल टैली में 6-7 नंबर पे चल रहे हैं, तो कोशिश है कि भाई इसको ऊपर लेके आए, क्योंकि अभी रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, फाइनल मुकाबले स्टार्ट हो गए हैं। तो आज 2 गोल्ड रेसलिंग में आ गया, अभी दीपक की बाउट है। तो मुझे लगता है कि और ऊपर मेडल टैली में हम ऊपर आएंगे। बजरंग, एक आखिरी सवाल, आप जब अंदर आते हैं जो रेसलिंग मैच के लिए, लगता है एक शोमैन आ रहे हैं। ये जब जितनी आज शोर थी, लग रहा था कोई मतलब वाकई में एक शोमैन अंदर आ रहे हैं रेसलिंग करने के लिए। डू यू ऑल्सो हैव दैट माइंडसेट? बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है जब भी इतने लोग यहाँ पे, जितना इंडिया में प्यार मिलता है उससे ज्यादा प्यार यहाँ लोग दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग आए हैं कि भाई मामा आपकी कुश्ती देखने के लिए आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप लोग यहाँ आके हमें दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। But weightlifting has been the most dominant discipline for India in this edition of the Games. The weightlifters have won 10 medals. Here's a special chat.
I have with me the poster girls and boys of Indian weightlifting team who have won medals at this edition of the Birmingham Games and their coach Vijay Shekhar Sharma. विजय जी, लोग कह रहे हैं कि आप वैसे वो जॉइंट एंट्रेंस दिलवाने जो दिलाते हैं टीचर्स उन जैसे हैं. हर एक बंदा उनको जॉइंट मिलता है, लेकिन जो रैंक है इंडिविजुअल के काबिलियत पर है. Tell us a little bit about how have you made it possible? 15 lifters in this team had come here, 10 of them going back with medals. मैडम, बच्चे, मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत ज्यादा मेहनती और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है. बच्चों की मेहनत और उनके डिसिप्लिन की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हम 10 मेडल ले पाए. हालांकि मुझे 1-2 मेडल की और उम्मीद थी, वो मैं अनलकी रहा हूं कि उनके मेडल नहीं आ पाए 2 बच्चों के. लेकिन ये जितनी भी है बच्चों की मेहनत और डिसिप्लिन का रिजल्ट है कि हम अच्छा कर पा रहे हैं. We also have with us Olympic silver medalist मीराबाई चानू. मीरा, विजय सर बहुत ज्यादा डिसिप्लिनरियन है या फिर उनके डिसिप्लिन के वजह से आपको इतनी कामयाबी मिली है? हाँ, कभी कभी दिक्कत भी होता है क्या कि सर? नहीं, हम सर के साथ ऐसा फैमिली जैसा हम रही है कि हम सच बोलो तो हम पापा जैसे ही हम, सर ने हमको बेटी जैसा ही मान के सब फैमिली एक साथ के आएंगे. हमने घर इतना दूर छोड़ के आके ट्रेनिंग किया है और सर ने फैमिली छोड़ के हमारे साथ रही है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं चाहते प्लेयर्स की. तो हम सर के साथ बहुत ही इंजॉय किया है और बहुत सर भी जो भी हमारे ऊपर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं सब हम फ्रेंडली. हमने सुना है कि सर आपके लिए खाना वाना भी बनाते हैं. कभी कभी बनाते हैं. जब अभी ओलंपिक के टाइम में हम यूएसए में ट्रेनिंग किया था तो उसी टाइम हम सब कुछ करना पड़ी, तो सर ने भी खाना बनाया मेरे लिए. तो हम सब फैमिली जैसा रहते हैं, सब हर चीज में सपोर्ट है सर के. विजय जी, ये खाना बनाने का सिलसिला, डू यू थिंक यू डू इट बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रिक्ट रेजिम दैट दे हैव टू फॉलो बट आल्सो टू कंट्रोल डोपिंग? हम एक्चुअली जब मैं कोच बना था, नेशनल कोच बना था, तो कुछ बदलाव की जरूरत मुझे महसूस हो रही थी डाइट में. उसमें डोपिंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था और डाइट में एक प्रोटीन की बहुत बड़ी कमी मुझे दिखाई दे रही थी. जो सरकार खाना देती है नो डाउट वो बहुत अच्छा है और अभी इतना सुधार हुआ है पटियाला के मैस में कि जमीन और आसमान का अंतर है. लेकिन उसके बावजूद वहाँ कुछ उनकी मजबूरियां हैं काफी चीजों को लेके. तो उसको पूरा करने के लिए हमने डीजी साई इंजेती श्रीनिवास सर थे उस समय, उनसे परमिशन मांगी कि हमें वेट लिफ्टिंग में अलग से खाना बनाना है. तो उन्होंने हमें एक रूम अलग से दिया और परमिशन दी कि आप लोग अपने प्लेयर्स के लिए बना सकते हैं. तो वहां से एक डाइट चेंज करने का सिलसिला शुरू हुआ. मेरे जो सबऑर्डिनेट कोचेज और स्टाफ हैं वो हेल्प करते हैं. डाइट हम तब से लेके आज तक रेगुलर इनका बनाते हैं. उसमें जो रेड मीट है, सारी चीजें हम बनाते हैं. उसमें दोनों चीज का कंसर्न है, एक तो प्रोटीन डाइट जो है वो अच्छे से मिल जाती है और डोपिंग का जो रिस्क है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है. ये यहाँ से शुरुआत हुई थी डाइट को लेकर. We also have with us gold medalist अचिंता शेवली. अचिंता, संकेत आपका रूममेट है, इनका सबसे पहले मेडल आया था. मेडल आने के बाद व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट और आपने क्या कुछ किया? मैंने तो कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरा बॉडी वेट कम कर रहा था. तो भाई ने आया था रूम में, आराम से खाना वाना लेके आया था. तो उसका जो स्मेल था और मैं चुपचाप लेटा था तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था. उसका अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि कल मैं भी मेडल लेके खाता हूँ. ऐसे किया मैंने. संकेत, आपने इंडिया को ओपनिंग दिया मेडल के साथ. इंजरी आया आपको, 1 किलो के लिए आपने गोल्ड मेडल मिस किया. इंजरी कैसा है आपका, सबसे पहले बताइए. अभी इंजरी थोड़ा पेन कम है. थोड़ा डॉक्टर ने जो पेन किलर दिया उसकी वजह से पेन थोड़ा कम है, पर स्वेलिंग है जो उतना ही है. और अभी डॉक्टर के पास आज भी जाना है और सर्जरी है 2 दिनों बाद. तो बताएंगे डॉक्टर क्या करना है. अगला पड़ाव क्या है आपके लिए? अभी तो सबसे पहले इंजरी रिकवरी करना है, उसके बाद फिर ट्रेनिंग अच्छा करके फिर हम टारगेट सेट करेंगे. पहले तो इंजरी रिकवरी करके पूरा बॉडी फिट करना है. संकेत, घर पे बात हुआ, घर वाले क्या कह रहे हैं? घर भी बात हुआ, घर वाले भी खुश है. थोड़ा नाराज भी है कि मेरे हाथ को ये लग गया है तो ठीक है. फिर मैं बोला सब हो जाएगा ठीक. तो ठीक है, वैसे सब घर में भी ठीक है. और मम्मी से बात हुई आपकी? मम्मी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, कब आ रहा पूछ रहा है बस.
ऐसे घर में कब आ रहे हो? तो अब कुछ दिनों के लिए सर घर जाने देंगे आपको? सर की तरफ देख रहे हैं। हाँ जी, जा रहे सर। अच्छा, जब मैंने सारे मेडल विनर्स से बात की, सबने मुझे एक बात कहा और आपने भी कहा कि सेलिब्रेशन कैसे होगा मीरा दीदी डिसाइड करेंगे। मीरा दीदी ने डिसाइड किया क्या? नहीं नहीं, मीरा दीदी और मैं एक साथ में जाना है और अलग, हम दोनों गांव तो अलग अलग है, तो अलग अलग जगह से आएगा, हमको रिसेप्शन करने के लिए तैयारी हो गया। और यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन किया आप लोगों ने? बाहर गए? कल तो शॉपिंग करने के लिए चले गए थे आप लोग। हाँ जी, इधर कुछ नहीं, हम 2-3 दिन हम बाहर में डिनर के लिए गए, उसके बाद घूमने के लिए नहीं। मीरा, ये पूरा जो स्क्वाड है, इनसे जब मैं बात की, सब कह रहे थे कि मीरा दीदी जो करेंगे हम वही करेंगे। मीरा दीदी का इन्फ्लुएंस के बारे में बात हो रही है। आप बताइए कितना मोटिवेट करते हैं आप इन लोगों को, और कितना इंडिविजुअली टॉक्स करने का टाइम होता है क्या आपके पास? हाँ, हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं, जैसे आजू बाजू में सब होते हैं, सामने होते हैं, तो हम जब ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम में हम बोल देते हैं कि हाँ आप ये ठीक है, अच्छा है, वो सब हम बता देते हैं। और ट्रेनिंग करने के बाद भी हम सब पूछते हैं वो लोग कि मुझे ऐसे कैसा करना है, क्या क्या और करना है एक्सरसाइज के बारे में। तो जो भी मुझे पता है, मैंने सर से सीखा है, वो सब मैं भी कभी कभी उनको बता देती हूँ ऐसे ऐसे करना है। तो वही है, हम टीम वर्क है, हम ज्यादा से ज्यादा टीम वर्क है, क्योंकि हम इंडिया के लिए वेट लिफ्टिंग को बढ़ाना है, तो इसलिए टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं सबको जो भी मैं सीखा है उसको बता दूँ। विजय जी, मीरा इज लाइक द लीडर इन द पैक। बिल्कुल मैडम, जैसे हालांकि मीरा पहले से लीडर है, लेकिन मेडल आने के बाद थोड़ा सा बच्चों को एक मोटिवेशन की जरूरत थी, तो मीरा ने वो पूरी टीम को एक मोटिवेशन और एक उम्मीद दी है कि हाँ, हिंदुस्तान में मेडल आ सकता है, ओलंपिक तक हम जा सकते हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। तो अब उसका रिजल्ट मुझे देखने के लिए मिला। ये बिंदिया, जर्मी, अचिंता, इन लोगों ने पिछले 1 साल में मीरा को देख के काफी अंदर बदलाव लिए हैं। खासकर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, डिसिप्लिन में जर्मी ने और अचिंता ने काफी डिसिप्लिन में आए हैं लोग, सिर्फ मीरा को देख के कि डिसिप्लिन में आने से क्या क्या बदलाव होते हैं। तो ये एक चीज मीरा के मेडल से और मीरा को जो बच्चे देख रहे हैं उससे ही बदलाव आ रहा है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एंड मे बी दिस विल मेक द कॉन्वर्सेशन डिफिकल्ट, अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, कि डोपिंग एक बहुत बड़ा मेनेस रहा है वेट लिफ्टिंग में, एंड यू आर वन हु इज नोन टू क्लीन अप द सिस्टम। आपको कितनी मुश्किलें सामना करनी पड़ी है सिस्टम को क्लीन करने में? शुरू में हमें नाडा ने और जो मतलब फेडरेशन ने काफी साथ दिया। बाद में कुछ ऐसा दिक्कत हुई अभी कुछ इसके कोविड के टाइम में कि हमारी जो लैब है उसको एग्रीडेशन खत्म हो गया था वाडा से, तो उस समय हमारे जो टेस्ट थे वो बाहर जाने शुरू हो गए, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, तो टेस्ट बहुत ज्यादा कम हो गए थे होने। तो फिर जो है बच्चों को ये एक ऐसा है, ये मेडल मिलता है ना, तो इस मेडल की चाहत में बच्चे मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। राइट। तो वो डर नाडा की वजह से ही रहता है कि अगर कुछ गलत करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और कैरियर खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी नाडा फिर एफिलिएट हो गई और दोबारा से बहुत अच्छी टेस्टिंग हुई है, नेशनल में भी, हमारे ट्रायल्स में भी, कैंप में भी, और हम जब से यहाँ आए हैं 6 डोप टेस्ट हुए हैं हमारे बच्चों के। So let's have a look at the medal standings right now. India has 9 gold medals and have jumped to the 5th position right now. A total number of medals is 25. Remember, in this edition of the games, the para medals will also be counted into the main tally. Well, with that, it's a wrap on the show. Thanks for watching. Welcome to another side of Britain. A side where we discover new flavours on every street corner. Where we take good times to new heights. And where ways to get around are limited only by our sense of adventure. In 2022, come and join us for an unmissable year of celebration. So get ready to explore different every day.